नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। आने वाले कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी चुनाव को मद्देनज़र मीरा भाईंदर शहर में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू की है। इसी प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू की है और कुछ समय अंतराल के बाद मीरा भाईंदर शहर में कई जगहों पर जनसंपर्क कार्यालयों का उद्घाटन किया जा रहा है। इसी प्रकार से शांति गार्डन इलाके में रामनगर में भी कांग्रेस पार्टी का जनसंपर्क कार्यालय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन के हाथों किया गया। इस अवसर पर यहां पर कांग्रेस के सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर जब हमने कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन से प्रतिक्रिया ली तब उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था बिल्कुल ही चरमरा गई है और इसी वजह से आए दिन यहाँ पर कई बड़े नेताओं की हत्याएं हो रही हैं और महाराष्ट्र की महायुति सरकार बिल्कुल ही फेल हो चुकी है, ऐसा आरोप लगाया। तो आइए सुनते हैं मुजफ्फर हुसैन ने क्या कहा पत्रकारों से बातचीत करते हुए। 145 मीरा भाईंदर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है शांति गार्डन इलाके में। उस कार्यक्रम के उद्घाटन में हमारे दोस्त बाबा सिद्दीकी साहब का कल जो कत्ल हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। सवाल यहाँ पर ये उपस्थित होता है कि आज जो मीडिया में न्यूज़ चल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, लॉरेंस बिश्नोई ने इस मर्डर की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई ये साबरमती जेल में बंद है गुजरात में, तो ये कैसे पॉसिबल है कि मीडिया को ये न्यूज़ वो पहुंचाता है और मीडिया तक ये न्यूज़ पहुंचती है। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि ये क्या चल रहा है इस देश में कि एक अपराधी, एक आरोपी एक जेल में बंद है, वो क्लेम करता है और वो न्यूज़ मीडिया में आती है। ये असंभव वाली जैसी बातें हैं। मुख्यमंत्री जी ने जब सलमान खान के घर पे अटैक हुआ था तब ये कहा था कि ऐसे लॉरेंस बिश्नोई वगैरह महाराष्ट्र में कोई बचेगा नहीं। आज उस बात को खाली 2-3 ही महीने हुए और 3 महीने के बाद ये कल इतनी बड़ी दुखद घटना घटी है, इतनी बड़ी हत्या हुई है। जिनको पुलिस सिक्योरिटी थी, अगर उनकी जान सुरक्षित नहीं है इस राज्य में तो सर्वसामान्य जनता के बारे में तो ऊपर वाला ही मालिक है। इस सरकार को एक क्षण भी सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है। जेल में बैठा हुआ आरोपी लॉरेंस बिश्नोई क्लेम करता है केंद्र सरकार, गुजरात के लोग केंद्र सरकार में, और केंद्र सरकार जो सारी चीज़ों को देखती है, कायदा सुव्यवस्था देश भर में, साबरमती जेल से एक आरोपी अगर ये क्लेम करता है, मीडिया तक बात नहीं जाती है, न्यूज़ जाती है और मीडिया उसे चलाती है कि उसने क्लेम किया, फिर बहुत बड़ा सवाल है कि क्या चल रहा है इस देश में। महायुति की सरकार के खिलाफ में ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। लोगों में नाराज़गी है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो पिछड़ी जाति हो, एससी हो, एसटी हो, अल्पसंख्यक हो, मराठा समाज हो, हर समाज में इनके खिलाफ में ज़बरदस्त नाराज़गी का वातावरण है। 10 साल ये सरकार रही है और ये बिल्कुल नॉन परफॉर्मिंग सरकार रही है और इसीलिए इन्होंने फ्री बीज योजनाएं स्टार्ट करी। फ्री बीज मतलब तिजोरी खोल दिया है। जो डिपार्टमेंट से, अलग अलग डिपार्टमेंट से सारा पैसा इन फ्री बीज के लिए यूज़ कर रही है। 80 निर्णय इन्होंने किया, 80 फाइल नहीं, 80 निर्णय किया इन्होंने। अलग अलग मुख्तलिफ कैबिनेट डिसीजंस करी, कॉरपोरेशंस बनाए, बोर्ड्स बनाए। फाइनेंस डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर फंडिंग के लिए नेगेटिव रिपोर्ट होने के बावजूद भी कैबिनेट ने डिसीजन लिया। जब कोई सरकार इस तरह का काम करके जाती है तो आने वाली सरकार को बहुत ही कठिन समय और परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि तिजोरी पूरी खाली रहती है। तो ये सरकार बेजवाबदार तरकीब से काम कर रही है। इसे कहा जाता है फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आउटगोइंग गवर्नमेंट का। तो ये इनको क्लियर हो गया है कि ये आउटगोइंग गवर्नमेंट है
ये इनका फिर से वापस आना नहीं है और इसलिए ये इस तरह की गलत निर्णय कर रही है।